दोस्तों सबसे पहले हम 57 इस्लामी ममालिक और इंसानियत के साथ खड़े लोग इसराइल, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को बताना चाहते हैं कि बस अब बहुत हो गया है। अगर तुमने एक कदम भी रफा की तरफ बढ़ाया तो ये गलती तुम्हें सफ़े हस्ती से मिटा देगी। इनके यहाँ सब Can we remain silent against the cries of children in Palestine? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों को बताते चलें कि ये वीडियो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें हम पहले हिस्से में इंसानियत और फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखकर गजा पर बात करेंगे और दूसरे पार्ट में मुसलमान होने के नाते 57 इस्लामी ममालिक का क्या किरदार है और क्या होना चाहिए। मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और अरब ममालिक के लोग क्या चाहते हैं और हुक्मरान बरसरे इक़्तिदार क्या कर रहे हैं। कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो, हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। फ़लस्तीन की अनसुनी दास्तान, वक्त के फिरौनों के जुल्म और जबर, 8 अरब इंसानों की आंख मिचोली का खेल, 2 अरब मुसलमानों का तमाशाई दौर, ये सब और बहुत कुछ आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 30 मई 2024 अल जज़ीरा के इस आर्टिकल के मुताबिक गजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 50 से ज़ायद लोग रफा में शहीद और 357 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं दोस्तों, पिछले 210 दिनों से मुसलसल बेगुनाह फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक लाखों बेगुनाह कीमती जानें ज़ाया और शहीद हो चुकी है। इसराइल ने 20 लाख फ़लस्तीनियों से ज़ायद लोगों को चारों तरफ से निशाना बनाया हुआ है। सबसे पहले इसराइल नॉर्थ गजा से ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले शुरू करता है। सारे लोग नॉर्थ गजा छोड़कर गजा सिटी मुंतकिल होने पर मजबूर हो जाते हैं। इंसानियत खामोश, मुसलमान खामोश और अमेरिका का साथ इसराइल को मज़ीद ताकत देता है कि वो गजा के अंदर ऑपरेशन जारी कर सके, और होता भी ऐसी है। बमबारी और ज़मीनी ऑपरेशन जारी रहता है। मजलूम फ़लस्तीनी बच्चे, माएँ, बूढ़े मुसलसल हिजरत करते हुए ये जगह भी छोड़कर दीरुल बला पहुँचते, लेकिन वक्त के फिरौनों ने मुस्लिम उम्मा और इंसानी हकूक़ की बात करने वाली तंजीमों को खामोश करवाया होता है, और इसराइल फिर दीरुल बला पर भी हमले शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग ज़ख्मी और शहीद होते जाते हैं। और आखिरकार वो वक्त आता जब बेबस, लाचार और मजलूम फ़लस्तीनी रफ़ा पहुँच जाते हैं, जहाँ से आगे तमाम रास्ते इनके लिए बंद हो जाते हैं। ना ये पीछे जा सकते हैं और ना ही ये आगे। एक तरफ इजिप्ट, 2 तरफ RCC की 30 फुट से ऊंची दीवारें और आखिरी तरफ ठाटे मारता हुआ समुंदर। आखिर क्यों फ़लस्तीन के इन नन्हे नन्हे बच्चों, बूढ़ों और बुजुर्गों का खून इतना सस्ता है? क्या गलतियां हुई फ़लस्तीन से जो आज इस नौबत पर पहुंचा है, जहां पर अमेरिका और इसराइल इनको बिल्कुल ख़त्म करने पर तुले हुए हैं और पूरी दुनिया और मुसलमान खामोश तमाशाई है? दोस्तों इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसराइल और फ़लस्तीन का मसला आज का नहीं बल्कि पिछले 100 सालों से चलता आ रहा है, जिसमें मुसलसल हमेशा से मजलूम, लाचार और बेबस लोग अपनी कीमती जानों की कुर्बानी देते आ रहे हैं। मासूम कलियां खिलने से पहले ही मुरझा जाती हैं। वालिदैन अपनी बूढ़ी आंखों से अपनी औलादों को दफन कर रहे हैं। जुल्म बर्बरियत का समा है, एक तरफ हमास और दूसरी तरफ इसराइल, अमेरिका और उसके इत्तेहादी। दोस्तों हमास 2007 से लेकर अब तक इसराइल के साथ बहुत सी जंगें लड़ चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को आखिरी दफा हमास और इसराइल आमने सामने आ जाते हैं। इंग्लिश न्यूज के एक आर्टिकल 27 मई 2024 के मुताबिक आखिरी 24 घंटों में इसराइली फौजियों ने रफा में 66 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। दोस्तों जरा तसव्वुर कीजिए, जहां हर रोज इसी तरह लाशों के अंबार लगाई जा रहे हो, क्या समा होगा वहां पर, क्या जिंदगी होगी वहां की। पिछले 210 दिनों से हर रोज सैकड़ों के हिसाब से बच्चे, बूढ़े, खवातीन और नौजवान शहीद हो रहे हैं।
7 अक्टूबर से लेकर अब तक 36,050 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 81,000 से ज्यादा जख्मी, जबकि 14 लाख से ज्यादा लोग घरों से बेघर हो चुके हैं। लेकिन इंसानियत के आलम बरदार और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। दोस्तों, ये रफा का वो मुकाम है जहाँ ये लोग पहले ही अपना सब कुछ छोड़कर इन खैमों और शेल्टर्स में रिहाइश पजीर है। इन निहत्ते और घर से बेघर लोगों पर मजीद बॉम्बिंग करना क्या इंसानियत के हक में है? क्या इन मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद करना जुल्म है? क्या इन सब लोगों को खुराक, पानी, बिजली, इंटरनेट और बुनियादी ज़रूरियात का हक नहीं? क्या लाखों इंसानों को ज़िंदगी जीने का हक न देना इंसानियत की तज़लील नहीं है? दोस्तों, CNN की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड नेशन ने खबरदार किया कि इसराइल की जानब से रफ़ा पर हालिया हमलों की वजह से गजा में दाखिल होने वाली इमदाद यानी एड में 67% तक कमी आई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़लस्तीनी इस वक्त किस कुर्ब से गुजर रहे हैं। और ऊपर से मुसलसल बमबारी ये जुल्म नहीं बल्कि जुल्म अजीम है। ये इंसानियत का सरेआम कत्ल है। नवाए वक्त की 18 अप्रैल 2024 की इस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने इंटरनेशनल मीडिया के ऑफिस जिस बिल्डिंग में थे उसे भी मिसाइलों से उड़ा दिया ताकि पूरी दुनिया इसराइल के जुल्म और सितम को ना देख सके। दोस्तों, इंसानियत के नाते मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आपका और मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि हम इन मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हों और इनके हक में अपनी आवाज़ बुलंद करें? दोस्तों, 18 अप्रैल 2024 के मुताबिक रहमत खान वर्दग लिखते हैं, फ़लस्तीनी मजलूम आवाम किसी गैरतमंद, बहादुर और जज्बे जहाद से सरशार इस्लामी लीडर की मुंतज़िर है जो उन्हें इसराइल के मुजालम से निजात दिला सके। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस्लामी ममालिक के अक्सर हुक्मरान ये समझते हैं कि अगर उन्होंने अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक की मंशा के खिलाफ कोई काम किया तो वो इन्हें इक़्तिदार से हटा देंगे। यानी इनकी नज़र में इक़्तिदार आला अमेरिका के पास है और वो ही अपनी मर्जी से इस्लामी ममालिक में हुक्मरानों को मनसब अता करता है। और अगर अमेरिका को नाराज कर दिया गया और इसराइल के खिलाफ सख्त अल्फाज कह दिए गए तो इक़्तिदार से महरूम होना पड़ेगा। ऐसी सूरत में मुसलमानों की जानब से अपने हुक्मरानों से इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद लगाना सरासर बेवकूफ़ी है। दौलतमंद इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों के इक़्तिदार अमेरिका की तमाम बातें मान लेने और मुजरमाना खामोशी इख्तियार कर लेने के बाद भी महफूज नहीं। अमेरिका एक एक करके ना सिर्फ इन इक़्तिदार में तब्दीली ला रहा है बल्कि मुख्तलिफ हीले बहानों से इनमें खाना जंगी करके मुल्कों को तबाह बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, अब भी वक्त है हम 57 इस्लामी ममालिक होश के नाखन लें और फ़लस्तीन के हक में खड़े हो जाएं। दोस्तों, मैं फ़ख्र से बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान एटमी मुल्क है। हमारी आवाज़ में वो ज़ोर, वो ताकत है जो बाकी इस्लामी ममालिक के पास नहीं है। हमारी आवाज़ को अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सुना और माना जाता है। हमें हमारी इस आवाज़ को हक और सच के साथ जोड़ना होगा। हमें फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना होगा, नहीं तो तारीख़ और हमारी आने वाली नस्लें हमें मुआफ़ नहीं करेंगी। इसके नताइज आस्ता आस्ता तमाम मुस्लिम ममालिक को भुगतना पड़ेंगे। दोस्तों, अब जबकि आपने फ़लस्तीन की अनसुनी दास्तान सुनी है तो क्या आप पूरी दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा से फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करेंगे और इंसाफ का मुतालबा करेंगे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में फ्री पैलेस्टाइन लाजमी मेंशन करें।